हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल न्यू एजी कोचिंग क्लासेस। तमाम दोस्तों और साथियों को जो है यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है हम लर्निंग एजुकेशन का काम कर रहे हैं। आज हमारा जो है समरी जो है ये फ़ोटोग्राफ है। ये क्लास फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेसन है। फर्स्ट लेसन के बाद ये फोटोग्राफ जो है ये एक कविता है और इस कविता के बारे में कुछ हम समरी बताने जा रहे हैं, आप लोग सुनिए। ये फोटोग्राफ नामक कविता जो है शेरली टोल्सन ने लिखा है। शेरली टोल्सन का जन्म जो है 20 मई 1924 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। शेरली टोल्सन जो है एक जर्नलिस्ट भी थी और इसके साथ एक पोएटेस कवि यात्री भी थी और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी किताबें लिखा है। उनकी एक जो खूबसूरत किताब थी सन 1980 में पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। उस किताब में जो है सोशल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सामाजिक प्रशासन का भी वर्णन किया गया है। यह जो कविता है ये कविता जो है खुद शेरली टोल्सन ने अपने मम्मा के जीवन पर लिखा है। वह हमें बताती हैं कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार से चेंज होता है। पहले जो है ये बचपन आता है, फिर बचपन के बाद जो है युवा अवस्था आता है और युवा अवस्था के बाद जो है वृद्धा अवस्था आता है। यानी उन्होंने कहा ह्यूमन लाइफ जो डिवाइडेड है 3 भागों में डिवाइडेड है। और वह अपना मम्मा से बहुत प्यार करती हैं। कह रही हैं कि उस समय मेरी मम्मा कितनी खूबसूरत थी जब वो 12 साल की थी और अपने चचेरी बहनों के साथ जो है समुद्र बीच में जाकर कैमरा लिए हुए अंकल के साथ फ़ोटो खिंचा रही थी और वो बहुत जो है खूबसूरत नज़र आ रही थी। मैं देखिए समरी के कंप्लीट होने के बाद जो है अब हम पढ़ेंगे कविता के बारे में। ये जो वीडियो है मात्र 5 मिनट का ही है। आप लोगों का समय ज़्यादा न लेते हुए हम आपसे कहते हैं कि ये कविता क्या कहता है, शेरली टोल्सन क्या कहती हैं, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? द कार्डबोर्ड सोज मी। द कार्डबोर्ड मीन्स होता फ्रेम होता है जिसमें लकड़ी का जो बना हुआ ढांचा रहता है, फोटो को रखा जाता है, उसी को कार्डबोर्ड कहा जाता है। कह रहा है द कार्डबोर्ड सोज मी। सोज जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। कह रहा है द कार्डबोर्ड सोज मी। कह रहा फोटो मुझे दिखाता है, मुझे दर्शाता है हाउ इट वाज। हाउ माने कैसा, इट वाज कि कैसा था, उस समय वहाँ का मौसम कैसा था, यानी समुद्र बीच का मौसम कैसा था। When जब द 2 गर्ल कजिन्स, जब 2 चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग। वेंट माने जा रही थी, पैडलिंग यानी पैडलिंग माने क्या होता है, समुद्र बीच में छपछपाती हुई चल रही थी। पैडलिंग मीन्स होता है छपछपाती हुई चलना। तो वो दोनों जो चचेरी बहनें थे किसके साथ चल रही थी? माँ के साथ चल रही थी। शेरली टोल्सन के माँ के साथ चल रही थी। ईच वन होल्डिंग, उनमें से हर एक ने पकड़ रखा था। होल्डिंग में क्या होता है? पकड़ना। वन ऑफ माई मदर्स हैंड। वन माने एक, माई मदर्स हैंड मेरी माँ के हाथों को हर एक चचेरी बहनों ने पकड़ रखा था। एंड और शी द बिग गर्ल, शी में सोता हुआ अर्थात मेरी माँ शेरली टोल्सन की माँ द बिग गर्ल बड़ी लड़की थी। सम 12 ईयर्स आर सो, और वो लगभग 12 साल की थी। ऑल 3 स्टूड स्टिल, और वे तीनों स्टूड माने खड़ी थी, स्टिल शांत मुद्रा में खड़ी थी। टू स्माइल यानी मुस्कुरा रही थी। थ्रो देयर हेयर, थ्रो मिस होता है से या द्वारा, देयर हेयर यानी अपने बालों को फैलाकर वो तीनों क्या थी? खड़ी हुई थी, शांत मुद्रा में होकर मुस्कुरा कर खड़ी हुई थी। एट द अंकल विद द कैमरा, एट द अंकल विद द कैमरा यानी कैमरा के साथ खड़े हुए चाचा जी से फोटो शूट करवा रही थी, यानी फोटो खिंचा रही थी। ये स्वीट फेस, कह रहा ये स्वीट फेस कितना प्यारा चेहरा था। माई मदर्स, मेरी माँ का कितना प्यारा चेहरा था। दैट वाज यानी उस समय मेरी माँ का चेहरा कितना सुंदर था। बिफोर इसके पहले, आई वाज बॉर्न इसके पहले मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय मेरी माँ कितनी सुंदर थी। यानी शेरली टोल्सन कहती है उस समय मेरी माँ जो है कितनी सुंदर थी।
एंड और द सी और वह समुद्र विच अपीयर्स जो प्रकट होता था, जो दिखाई देता था, है टू हैव चेंज्ड। देखिए वहीं पर कह रहा था कि माई मदर्स यानी मेरी माँ, ये स्वीट फेस माई मदर्स यानी मेरी माँ कितनी प्यारी थी, दैट वाज यानी उस समय मेरी माँ कितनी प्यारी थी, बिफोर आई वाज बॉर्न इसके पहले मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मैं पैदा भी नहीं हुई थी, एंड द सी और समुद्र जो है विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस समुद्र थोड़ा कम बदला हुआ दिखाई देता था, ना के बराबर दिखाई दे रहा था, वाज जो धुल रहा था, दियर ट्रेबली ट्रांसफेंस जो अत्यधिक रूप से उनके पैरों को धुल रहा था, ट्रेबली माने अत्यधिक रूप से, ट्रांसेंसली फेस और उनके अल्पकालिक पैरों को धुल रहा था। यानी यहाँ तक हमारा पोएम कंप्लीट हो गया बच्चों। इस तरीके से पहला जो पोएम था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड जो पोएम रहेगा वो नेक्स्ट टर्न पर हम बनाएंगे, आपको उसमें भेजेंगे। अगर इसमें किसी चीज़ का कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।